अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू का बहुत ही मज़ेदार सा भुर्ता बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और इस भुर्ते को बनाने के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, तो जिसकी वजह से ये भुर्ता इतना मज़ेदार बनता है कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आपने इस रेसिपी को तो पूरा एंड तक देखना है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा लेंगे और आधा चम्मच सौंफ। और अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। आलू की कोई भी रेसिपी हो अजवाइन लाजमी डालनी चाहिए, इससे हमारे ये जो डाइजेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, खाना फ़ौरी तौर पर हज़म हो जाता है इसके इस्तेमाल से। और यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें ले गए 3 अदद, आप चाहें तो गोल वाली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च मैंने ली है। और अब इन तमाम मसालों को रोस्ट करेंगे जब तक मसालों का कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसमें खुशबू नहीं आने लगती है, जब तक हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पर मसालों को सेक रही हूँ और अभी से ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, इस तरीके से आपने पीसना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने आलू लिए, आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद हमने इसका छिलका उतार लिया है। अभी ये थोड़े से गर्म है, तो हम क्या करेंगे, इनको मैश कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से इनको इस तरह से मैश कर रही हूँ। इनको बिल्कुल बारीक पीसता नहीं है, इनमें थोड़े चंक्स भी रहने चाहिए आलू के। तो बस इस तरीके से आलू को मैं मैश कर लूँगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इतना मज़े का ये बनता है कि बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि इसी तरीके से बनाएं। तो यहाँ देखिए मैंने आलू को 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, ये कुछ सेकंडों में ही मैश हो गए। तो चलिए अब हम भुर्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल लेना है 1/4 कप। अब हम इसमें राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे 1/4 चम्मच। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज को मैंने काट कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन कलर इसका नहीं करना है, प्याज को सिर्फ हमने सौते करना है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे थोड़ी सी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने बारीक काट के लिए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टमाटर बिल्कुल बारीक काट के लेने हैं। अगर आप बड़े बड़े टमाटर काट कर लेंगे बड़े टुकड़ों में, तो वो दिखते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस तरह से बारीक काट के लेना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो कुछ सेकंड तक हम ऐसे ही इसको पकाएंगे जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बस इतनी देर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना क्या होगा, प्याज का जो क्रिस्पीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर रही हूँ जो हमने मसाले शुरू में पीस कर रखे थे। तो ये खुशबूदार स्पेशल मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मसाले के साथ कुछ देर इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि मसाला आपका जलने लगा है, तो 1-2 चम्मच पानी के शामिल कर सकते हैं, पर मैंने इसको ऐसे ही पकाया है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे दूसरे चैनल सोनिया खान रेमेडीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। और
आपने वहाँ जाकर आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जिन लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिर्चें ऐड की थी 3 बारीक कटी हुई। अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई बन रहा था तो हमें इतना ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए। 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह का दिखने में लग रहा है, क्योंकि इसको हम दम वाली आंच पर थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि आलू में मसालों के जो भी फ्लेवर हैं वो अच्छी तरह से आ जाएं। और इसको चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देंगे। तो मैं एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू लिया है। अगर आप चम्मच से डाल रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आलू का जो भुर्ता है ना वो बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे दम वाली आंच पर रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, तो चलिए हम खोलकर देख लेते हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मिलाने के बाद। देखिए हमने 1 कप पानी हालांकि ऐड किया है, लेकिन आलू ने उसे एब्जॉर्व कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू का चटपटा सा भुर्ता बन के तैयार है, नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार। तो पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब बना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।